श्री रघुनाथ जी श्री विभीषण जी से धर्म रथ का वर्णन कर रहे हैं। जिस रथ से शत्रु पर विजय प्राप्त किया जाता है वह रथ है धर्म रथ। जिस रथ के सौरज धीरज ये पहिए हैं, सत्य शील ये मजबूत ध्वजा पताका है, बल विवेक दम और परहित ये घोड़े हैं जो क्षमा कृपा समता रूपी रस्सी में बंधे हुए हैं। ईश्वर का भजन यही सुजान सारथी है। वैराग्य ही ढाल है और संतोष ही कृपाण है। दान परसु बुद्धि शक्ति प्रचंडा बर विज्ञान कठिन को दंडा। दान परसु बुद्धि शक्ति प्रचंडा। दान ये फरसा है, बुद्धि प्रचंड शक्ति है, बर विज्ञान श्रेष्ठ विज्ञान ही कठिन कोदंड है। बर विज्ञान कठिन कोदंडा। दान फरसे के समान है। गत दिवस हम लोग चर्चा कर रहे थे कि दान से धर्म का रास्ता साफ होता है। जो जैसा दान देता है वैसा ही उनको पुण्य प्राप्त होता है, सुख प्राप्त होता है। दान करने से पाप कटते हैं, ऐसा धर्म शास्त्र में लिखा है। जैसे फरसा से वृक्ष पहाड़ काटे जाते हैं, जिससे रथ का रास्ता साफ हो जाता है, वैसे ही दान करने से पाप रूपी वन पहाड़ समाप्त हो जाता है। बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बुद्धि ही प्रचंड शक्ति है। जिस प्रकार से शक्ति की अनी पैनी होती है, शक्ति की अनी जितनी पैनी हो उतनी ही उसकी प्रशंसा होती है। वैसे ही बुद्धि बारीकी होनी चाहिए, बुद्धि पैनी होनी चाहिए, तीक्ष्ण होनी चाहिए। शक्ति के बारे में गोस्वामी जी ने यह कहा, तव दस कंठ क्रुद्ध होई छाड़े सी शक्ति प्रचंड। तव दस कंठ क्रुद्ध होई छाड़े सी शक्ति प्रचंड। चली विभीषण सन्मुख मनहु काल कर दंड। मनहु काल कर दंड। बुद्धि पैनी होनी चाहिए।
जैसे शक्ति प्रचंड होती है वैसे बुद्धि भी प्रचंड हो। बुद्धि के बारे में धर्मशास्त्र में लिखा है कि अष्टांग बुद्धि होनी चाहिए। बुद्धि के 8 अंग है, सुषुरखा श्रवणम चैव, सुषुरखा श्रवणम चैव ग्रहणम चैव धारणम, ऊहा पोहार्थ विज्ञानम तत्व ज्ञानम च धी गुणः। गीता जी के 18वें अध्याय के 30वां श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्या कार्ये भया भये, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्या कार्ये भया भये, बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि ही सा पार्थ सात्विकी। इस प्रकार से गीता जी में बुद्धि के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वह सात्विक बुद्धि है। गीतावली बालकांड 79 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, गीतावली बालकांड 79 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, कुलगुरु तिये के मधुर वचन सुनी, कुलगुरु तिये के मधुर वचन सुनी, जनक जुबती मति पैनी। कुलगुरु तिये के मधुर वचन सुनी, जनक जुबती मति पैनी। पैनी माने तीक्ष्ण बुद्धि हो। तो दान परशु, दान फरसा हुए और बुद्धि प्रचंड शक्ति हुई, और बर विज्ञान कठिन को दंडा। बर विज्ञान एक ज्ञान कहलाता है, दूसरा विज्ञान कहलाता है, और तीसरा बर विज्ञान। ज्ञान कहते हैं जानने को, ज्ञान कहते हैं जानने को, सार वस्तु को जान लेना, ये ज्ञान है। जैसे जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी, जानना ज्ञान हुआ। और देखना विज्ञान होता है, देखना विज्ञान कहलाता है। जिसको हमने जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी, उसी को निज प्रभु में देख ही जगत। अब देखना शुरू हो गया तो वह विज्ञान कहलाता है। ज्ञान मान जहाँ एकौ नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। अच्छा, बर विज्ञान किसको कहते हैं? बर विज्ञान का मतलब ये हुआ कि सेवा भाव हो जाना। बर विज्ञान माने सेवा भाव होना। संसार को श्री राममय जानना ज्ञान हुआ, श्री राम जी के रूप में देखना विज्ञान हुआ, और श्री राम जी का भक्त बन जाना, श्री राम जी का सेवक बन जाना, उनकी सेवा में तत्पर हो जाना, ये बर विज्ञान हुआ। सो अनन्य जाके असी, सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत, सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। ये बर विज्ञान है। श्रेष्ठ विज्ञान वही है जिसमें भक्ति हो।
सोई सर्वज्ञ तज्ञ सोई पंडित, सोई सर्वज्ञ तज्ञ सोई पंडित, सोई गुण गृह विज्ञान अखंडित। दक्ष सकल लक्षण जुत सोई, दक्ष सकल लक्षण जुत सोई, जाके पद सरोज रति होई, जाके पद सरोज रति होई। सेवक सेव्य भाव बिनु भवन तरिये उरगारी, सेवक सेव्य भाव बिनु भवन तरिये उरगारी। अर्थात सेवक स्वामी भाव से भगवान श्री राम जी के चरण में अनुरक्त हो जाना, सदैव प्रभु के श्री चरण को स्मरण करते रहना, यही वर विज्ञान है। तो वर विज्ञान क्या है? श्री राम जी का सेवक बन जाना। ये कठिन कोदंड है। कोदंड माने धनुष। धनुष को कठोर होना चाहिए जो कभी टूटे ना, अटूट हो। वैसे श्रेष्ठ विज्ञान जो कभी श्री राम जी के श्री चरण के स्मरण से अलग न हो, भगवान श्री राघव के चरण से जुदा न हो। तो दान परशु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, वर विज्ञान कठिन कोदंडा, अमल अचल मन त्रोन समाना, अमल अचल मन त्रोन समाना, समजम नियम शिले मुख नाना, अमल अचल मन त्रोन समाना, समजम नियम शिले मुख नाना। अमल अचल मन, अमल माने निर्मल और अचल माने स्थिर रहने वाला, ये मन त्रोन समाना, त्रोन माने तरकस के समान है। निर्मल और अचल मन त्रोन माने तरकस के समान है। समजम नियम शिली मुख नाना, सम जम नियम यही नाना शिली मुख। शिली मुख माने बाण है। बाण को शिला पर रगड़ करके घिस करके तेज किया जाता है, इसीलिए उसको शिली मुख कहते हैं। बाण के मुख को शिला पर रगड़ करके उसको तेज किया जाता है, धारदार बनाया जाता है, इसलिए उसको शिली मुख कहते हैं। अमल अचल मन त्रोन समाना, निर्मल अचल मन ये तरकस के समान है। सम जम नियम यही अनेक तरकस है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि मन हमारा निर्मल होगा और अचल माने स्थिर होगा, तब उस मन रूपी तरकस में सम जम नियम रूपी अनेक बाण रहेंगे। समजम नियम शिली मुख नाना। मन और त्रोण की समता है।
कैसे? तो जैसे त्रोण तरकस बाण के रहने का स्थान है, वैसे ही मन सम जम नियम के रहने का स्थान है। सहज विमल मन लागी समाधि, मन निर्मल होना चाहिए। कैसा? कि जहाँ हम लगावे वहाँ स्थिर हो जाए। सहज विमल मन लागी समाधि, निर्मल मन अहिर निज दासा। निर्मल मन अहिर निज दासा। अचल, मन अचल भी होना चाहिए। जैसे गयो सभा मन ने कुना मूरा, मन अचल हो, स्थिर हो, मन आगे पीछे ना करे। कभी मन थोड़ा आगे हुआ फिर पीछे हो गया, फिर आगे हुआ फिर पीछे हुआ, सो नहीं। मन निर्मल हो, और दूसरी बात यह कि मन अचल हो। गयो सभा मन ने कुना मूरा, आगे बढ़ने पर मन पीछे न हटे। जिस कार्य के लिए मन को सुदृढ़ किया है, मन को आगे बढ़ाया है, तो उस कार्य को पूरा करने का एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए। ये मन की अचलता है। जैसे तर्कस में अनेक बाण होते हैं, वैसे मन के भीतर अनेक तन होते हैं। विनय पत्रिका 124 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, मनमह तथा लीन नाना तनु प्रगटत अवसर पाए। मनमह तथा लीन नाना तनु प्रगटत अवसर पाए। बिटप मध्य पुत्रिका सूत्र मह कंचुकी बनहि बनाए। मनमह तथा लीन नाना तनु प्रगटत अवसर पाए। मन में अनेक मनोरथ होते हैं। जिमि मन माह मनोरथ गोई। तून में, तर्कस में अनेक बाण रहते हैं। तर्कस में अनेक प्रकार के बाण रहते हैं। वैसे ही मन में अनेक प्रकार के मनोरथ रहते हैं। तो अमल अचल मन त्रोण समाना। निर्मल अचल मन क्या है? तर्कस के समान है। सम जम नियम सिली मुख नाना। सम, सम किसको कहते हैं? सम कहते हैं अंतस्थ जो इंद्रियां हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये अंतःकरण की इंद्रियां हैं। इनको एकीकरण करके, एक करके भगवान में लगा लेना ही सम कहलाता है। नहीं तो मन इधर खींचे, बुद्धि उधर खींचे, चित्त उधर ले जाए, अहंकार इधर ले जाए, सो नहीं। जो मन का मत हो, बुद्धि का मत हो, जो मन का मत हो वही बुद्धि का मत हो, वही चित्त का मत हो, वही अहंकार का मत हो। किस संदर्भ में? भगवान के चरणों में अपने आप को रहना है, हमें रहना है। तो अंतस्थ इंद्रियों को ठाकुर जी के चरण में स्थिर कर लेना, ये सम है। और जम, जम कहते हैं चित्त को धर्म कार्य में स्थिर रखने वाला साधन। जम कहते हैं धर्म कार्य में चित्त को स्थिर रहने वाला साधन।
शौच, संतोष आदि क्रियाओं का पालन करना। वैसे जम और नियम श्रीमद् भागवत जी में 12-12 की संख्या में कहे गए हैं। स्मृतियों में 10-10 की संख्या में कहे गए हैं और मनु जी ने 5-5 वर्णन किए हैं। स्मृति में 10 नाम लिए गए हैं। अहिंसा सत्यमस्तेयम, अहिंसा सत्यमस्तेयम, ब्रह्मचर्यम दयार्जवम, क्षमा धृति मिताहारः, शुचिश्च संयमा दश, शुचिश्च संयमा दश, शौचेज्या च तपोदानम, स्वाध्यायोपस्थ निग्रहम, व्रतोपवास मौनानि, स्नानम च नियमा दश। याज्ञवल्क्य स्मृति में वर्णन है। तो सम जम नियम ये तीनों क्या है? अनेक वान है। शिलीमुख नाना, इस बाण के सामने शत्रु ठहर नहीं सकते। इस बाण के सामने शत्रु ठहर नहीं सकते, मारे जाएंगे। संजमयः न विषय कर आशा, संयम यह न विषय की आशा। और नियम करी प्रेम निरंतर, नेम लिए पद पंकज सेवत शुद्ध हिये। तो समजम नियम शिलीमुख नाना। अच्छा, जो अस्त्र शस्त्र धारी हो उनसे विरोध नहीं किया जा सकता है। उनसे विरोध करने वालों को भला नहीं होता। नवहि विरोध नहीं कल्याणा में शास्त्री नाम पहले दिया गया। शास्त्री, मर्मी, प्रभुसठ, धनी, इसके बाद वैद्य बंदी, कवि भानस, गुणी। अर्थात जिनके पास सम जम नियम रूपी अनेक बाण हैं, उनसे शत्रु घबराते हैं, डरते हैं। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। विप्र गुरु पूजा ये अभेद्य कवच है। कवच माने बख्तर, कवच। यही सम विजय उपाय न दूजा। विजय के लिए यही सम दूजा उपाय न। विजय पाने के लिए इसके समान दूसरा कोई उपाय नहीं है। यही सम विजय उपाय न दूजा। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। कवच अभेद्य होना चाहिए, अर्थात
उसका भेदन न कर सके कोई भी अस्त्र शस्त्र, तब उस कवच से शरीर की सुरक्षा होती है। विप्र गुरु पूजा, विप्र पूजा कवच है और गुरु पूजा उस कवच की मजबूती है, अभेदता है। गुरु विप्र पूजा कवच है, अर्थात ब्राह्मण में और गुरु जी में भक्ति होनी चाहिए, उनके चरणों में पूजा भाव होना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। मन क्रम वचन कपट तजी, जो कर भूसुर सेव। मन क्रम वचन कपट तजी, जो कर भूसुर सेवा। मोहि समेत बिरंचि शिव, बसता के सब देव। मोहि समेत बिरंचि शिव, बसता के सब देव। बसता के सब देव। और गुरु पूजा, ये कवच की अभेदता है, उसकी मजबूती है। राखै गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। जब तक जीव गुरु जी से भगवत सन्मुख होने के लिए दीक्षा नहीं प्राप्त करता है, अर्थात गुरुमुख नहीं होता है, तब तक वह भगवत भागवत धर्म सेवा भक्ति से दूर रहता है। भगवत भागवत सेवा भक्ति से वह दूर रहता है और वो तब तक कर्मकांड में ही लगा रहता है, कर्मकांड में लगा रहता है। जब गुरुमुख हो जाता है तब वह भगवत भागवत धर्म में आरूढ़ हो जाता है। यही तो है उस कवच की अभेदता। अब वह भगवत सन्मुख हो गया, भगवत शरणागति उसने ग्रहण कर ली, अब उनके रक्षक भगवान हो गए। यही है उसके कवच की अभेदता। विप्र पूजा कवच है, पर जब तक वह गुरु पूजा नहीं करता तब तक वह कवच, उसका वह कवच मजबूत नहीं होता है। सखा धर्ममय असरथ जाके, सखा धर्ममय असरथ जाके। जीतन कहन कतहूँ रिपुता के, जीतन कहन कतहूँ रिपुता के। सखा धर्ममय असरथ जाके, जीतन कहन कतहूँ रिपुता के। हे सखा, धर्म में जाके असरथ, हे सखा धर्म में जिनका ऐसा रथ है, वह ऐसा रथ धर्म में है, ताके जीतन कह कतहूँ रिपु न। ताके माने उनको जीतने के लिए कहीं भी शत्रु नहीं है। जीतन कहन कतहूँ रिपुता के। सखा धर्ममय असरथ जाके,
जीतन कहन कतहूँ रे पोता के। हे सखा, धर्म में ऐसा रथ जिनके पास है, उनको जीतने के लिए कहीं भी कोई शत्रु नहीं, कोई जीत नहीं सकता। जिसके पास ऐसा रथ है वह सर्वकाल में विजयी है। भगवान श्री राघवेंद्र ने यह कहा कि जेहि जय होई सो स्यंदन आना। वह स्यंदन, वह रथ श्री राम जी के पास है। धर्म रथ के सभी अंग श्री राम जी में विद्यमान हैं। सौरज जौ नर तात तदपि अति सूरा। जौ नर तात तदपि अति सूरा। तिनहि विरोध न आयहि पूरा। सौरज है। और धीरज जौ नहीं फिराई धीर दो भाई। जौ नहीं फिरहि धीर दो भाई। ये धीरज है। सत्य, श्री राम जी में सत्य है। सत्य संध प्रभु बध करी एहि। सत्य संध प्रभु बध करिएहि। आनहु चरम कहति वैदेही। राम सत्य संकल्प प्रभु सभा कालवश तोरी। शील, श्री राम जी में शील है। शील सिंधु सुनि गुरु आगवनु। सिए समीप राखे रिपुदवनु। शील सराही सभा सब सोची। कहूँ न राम सम स्वामी संकोची। तुलसी कहूँ न राम सो साहिब शील निधान। बल, श्री राम जी में बल है। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई। मैं मति मंद जानी नहीं पाई। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई। मैं मति मंद जानी नहीं पाई। विवेक, प्रभु करुणामय परम विवेकी। प्रभु करुणामय परम विवेकी। तनु तजी रहती छाह किमि छेकी। दम, राम पुनीत विषय रस रूखे। राम पुनीत विषय रस रूखे। लोलुप भूमि भोग के भूखे। श्री राम जी में दम है और श्री राम जी में परहित है। विप्रधेनु सुर संतहित। विप्रधेनु सुर संतहित। लीन मनुज अवतार। श्री राम जी में क्षमा है। क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। अनुचित बहुत कहेउ अज्ञाता। कृपा है श्री राम जी में। कि न मोह बस द्रोह। कि न मोह बस द्रोह। यद्यपि तेहि कर बध उचित। प्रभु छाड़ेउ करि छोह। को कृपाल रघुवीर सम। को कृपाल रघुवीर सम।
समता, श्री राम जी में समता है। कहवाली सुनु भीरु प्रिय, कहवाली सुनु भीरु प्रिय, समदर्शी रघुनाथ। समदर्शी मोहि कह सबको, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। श्री राम जी में ईश भजन है। ईश भजन लिंग थापि विधिवत करी पूजा, लिंग थापि विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। पूजी पार्थिव नायो माथा, ईश भजन। श्री राम जी में विरति है, वैराग्य। पितुआय सुभूषण वसन, पितुआय सुभूषण वसन, तात तजे रघुबीर, विस्मय हरस न हृदय कछु, पहिरे बल कल चीर। पितुआयु भूषण वसन, तात तजे रघुवीर। ये विरति है, वैराग्य। नव गयंद रघुवीर मना राज अलान समान, छूटी जहानी बन गवन सुनि उर आनंद अधिकान। श्री राम जी में संतोष है। पूरन काम राम परितोषे, पूरन काम राम परितोषे। ये संतोष है श्री राम जी में। दान, श्री राम जी में दान है। विविध दानमहि देवन पाए, विविध दानमहि देवन पाए। कपिन सहित विप्रन कह, कपिन सहित विप्रन कह, दान विविध विधि दीन। कपिन सहित विप्रन कहा, दान विविध विधि दीन। दान है। और अभय दान भी श्री राम जी करते हैं। जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हि लागे धरि हूँ नरवेशा, तुम्हि लागे धरि हूँ नरवेशा। हरिहूँ सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदायी। और बुद्धि, बुद्धि है श्री राम जी में। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, राम तेज बल बुद्धि विपुलाई। शेष सहस सत सकहि न गाई, शेष सहस सत सकहि न गाई। बुद्धि है। बर विज्ञान, बर विज्ञान। गोस्वामी जी ने कहा विज्ञान धामा बुभौ। श्री राम जी में बर विज्ञान है। विज्ञान धामा बुभौ। अमल, श्री राम जी का मन अमल है। मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी। जेहि सपने हूँ पर
नारी नहेरी जेहि सपने हूँ पर, नारी नहेरी। अचल है, श्री राम जी का मन अचल है। हिमगिरि कोटि अचल रघुवीरा, हिमगिरि कोटि अचल रघुवीरा। तो अमल अचल। और क्या है? कहा सम जम नियम। श्री राम जी में सम जम नियम तीनों हैं। योगींद्रम ज्ञान गम्यम गुण निधि मजितम निरगुणम निरविकारम। योगींद्रम ज्ञान गम्यम, योगींद्र हैं श्री राम जी। विप्र पूजा, श्री राम जी में विप्र पूजा है। बंदि विप्र गुरु चरण प्रभु, ये विप्र गुरु पूजा। बंदि विप्र गुरु चरण प्रभु, चले करि सब ही अचेत। विप्र वृंद बंदे दो भाई, विप्र वृंद बंदे दो भाई। सकल दुजन मिले नायऊ माथा, धर्म धुरंधर रघुकुल नाथ।